हे गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि आज हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या अंतर होता है, कि इन दोनों को क्या एक किसी अलग तरीके से जाना जाता है, इन दोनों में होता क्या है एक्चुअली। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। माइटोसिस जो होता है एक अलग प्रोसेस होता है, मियोसिस से बिल्कुल अलग होता है। माइटोसिस जो होता है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर पूरे हिस्सों में होता है, लेकिन मियोसिस केवल हमारे जर्म सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही पाए जाते हैं। मियोसिस के बारे में और माइटोसिस के बारे में आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट्स, इट्स ऑकर इन सोमैटिक सेल। अगर आपको कहीं सोमैटिक सेल लिखा है या वेजिटेटिव सेल लिखा है तो इसका मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर। और मियोसिस इट्स ऑकर इन जर्म सेल, और ये हमारे जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल भी लिख सकता है। यानी कि माइटोसिस आपके सोमैटिक सेल में होते हैं और मियोसिस आपके जर्म सेल में होते हैं। माइटोसिस में और क्या होता है, माइटोसिस में होता है जो न्यूक्लियस होता है वो केवल एक बार डिवाइड करता है। कितनी बार डिवाइड करता है? केवल एक बार। लेकिन मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो मियोसिस में न्यूक्लियस दो बार यानी कि ट्वाइस, दो बार डिवाइड होता है। ये आपका एक खास प्रोसेस होता है जिसमें आप देखते हो कि न्यूक्लियस किसी में एक बार डिवाइड हो रहा है यानी कि माइटोसिस है, अगर न्यूक्लियस दो बार डिवाइड हो रहा है तो वो मियोसिस होता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो टू डॉटर सेल आर फॉर्म, इसमें किसमें, माइटोसिस में केवल दो डॉटर सेल बनते हैं। कितने? दो डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने डॉटर सेल होते हैं? 4। आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन है, को याद करना पड़ेगा कि माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल का फॉर्म होता है, जबकि मियोसिस में कितना होता है? 4 डॉटर सेल का। कैसे? अगर यहाँ पे न्यूक्लियस एक बार डिवाइड हो रहा है तो दो हुए ना, एक बार कोई भी चीज डिवाइड होगा दो भागों में बटेगा, तो 2 डॉटर सेल हुआ। यहाँ पे न्यूक्लियस कितने बार हो रहा है? 4 बार, तो यानी कि 4 डॉटर सेल में बढ़ता है। नो क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम्स, इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर से होकर जाता है यानी कि क्रॉस का सिंबल बनाता है तो वो होता है क्रॉसिंग ओवर। लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। मियोसिस में 4 डॉटर सेल है जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है। अगला पॉइंट बात करें तो माइटोसिस को एक और नाम से जाना जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम है? इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस को क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। आपको नाम याद रखना पड़ेगा। मियोसिस की जगह पे आपको रिडक्शन डिवीजन भी लिख सकता है और माइटोसिस की जगह पे इक्वेशनल डिवीजन के बारे में बोल सकता है। तो आप एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट की बात करूं, डॉटर सेल आर डिप्लॉयड। डॉटर सेल क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, एन होते हैं। लेकिन डॉटर सेल आर हैप्लॉयड, इसमें क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2n होते हैं और यहाँ पे n होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, डिप्लॉयड होते हैं डॉटर सेल माइटोसिस में, मियोसिस में होते हैं हैप्लॉयड होते हैं। इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड कंट्रोल ग्रोथ, ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? यानी कि माइटोसिस किसमें इन्वॉल्व होते हैं? हीलिंग में और ग्रोथ करने में। लेकिन मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो ये जेनेटिक वेरिएशन, हम एक दूसरे में जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं, यानी कि एक दूसरे को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। किसके कारण? जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं, यानी कि लड़का और लड़की XX एंड XY क्रोमोसोम्स के कारण। अगर माइटोसिस में किसी प्रकार की कुछ उसकी अगर डिवीजन जो होती है कंटिन्यू होने लगे, देखिए किसी भी सेल में अगर कंटिन्यू डिवीजन होने लगे, डिवाइड होने लगे, ग्रोथ होने लगे, तो वह किसका फॉर्म होता है? कैंसर का। किसका फॉर्म हो जाता है? कैंसर। यानी कि अगर माइटोसिस में कंटिन्यूअसली डिवीजन देखा जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो रिजल्ट में क्या बनाएगा? कैंसर होगा। लेकिन अगर मियोसिस में कुछ ऐसा होता है तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जैसे कि सिंड्रोम। सिंड्रोम आप नाम सुने होंगे। सिंड्रोम जो होता है क्रोमोसोम्स नंबर के अधिक और कम होने के कारण होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ये डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं जिसके कारण मियोसिस के कारण होता है। अगर मियोसिस में डिवीजन कंटिन्यू होने लगता है तो वो आपका सिंड्रोम हो जाता है। माइटोसिस में अगर डिवीजन कंट्रोल नहीं होता है तो वो क्या होता है? कैंसर का फॉर्म होता है। आई होप कि आपको मियोसिस और माइटोसिस के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।